मैं रुखसार सम, मैं असद याकूब, मैं गुलजार अहमद, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहण से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं खैर से होंगे, यूं हंसते और मुस्कुराते रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो आरएफ जैके सर की वीडियो है। मेजर गौरव आर्य सर मेजर गौरव आर्या बिकम्स टारगेट ऑफ पाकिस्तान इन विटिबर्ड कोलैप्स मेजर गौरव आर्य। देखते हैं क्या है वीडियो में, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। सर दुनिया की नंबर 1 आर्मी है ना, आप हल्के में ले रहे हैं उनको। दे आर वर्ल्ड नंबर 1 आर्मी सर। उनका 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 जनरल जाता है, मुंह पे डॉलर मारता है, आइलैंड खरीद लेता है, पूरा जजीरा का जजीरा उठा लेता है। बड़े लोग हैं सर। कारगिल की लड़ाई क्यों शुरू करी? सियाचिन को अलग करने के लिए। क्या आप सियाचिन को अलग कर पाए? नहीं। क्या आप कश्मीर ले पाए? नहीं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हमारे साथ हैं आपके चिर परिचित मेजर गौरव आर्य। मेजर साहब, स्वागत है आपका एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स पर। थैंक यू सर, बहुत बहुत। और आज हम फिर से बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क की, और ख़ास तौर से जो एक स्टेटमेंट आया हमारे पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इशाक डार साहब, तो उनका कहना है कि अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया था, तो इसकी प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट जो है वो भी अल्लाह ही देखेगा। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने तो अपनी सारी जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लिया। सर ऐसा है, पहली बात तो सर शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहां तक इशाक दर ने ये बोला है कि अल्लाह ही करेगा जो करेगा पाकिस्तान का, ये सही भी है, गलत स्टेटमेंट नहीं दिया। काफी लोग पाकिस्तान में उसको ट्रोल कर रहे हैं बेचारे को कि आप फाइनेंस मिनिस्टर ने अब जिम्मेदारी नहीं ले रहे। अब मैंने पाकिस्तानियों को मजाक मजाक में, हमारे दोस्त हैं तो उनके साथ लिबर्टी ले लेता हूँ, कुछ टांग खींच लेता हूँ उनके। तो हर लाइन में इंशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बोला इतना अल्लाह को याद करते हो, किसी दिन उसने याद कर लिया ना, फिर बड़ी तुम महंगा पड़ जाएगा तुम्हें मामला। तो कह रहे हैं मेजर साहब क्या मजाक करते हैं आप। तो मैंने बोला इतना मत याद करो। तो ये इशाक डर के साथ ये प्रॉब्लम ही है सर कि इशाक डर इसने अब सबके सामने हाथ खड़ा कर दिया। ही स्प्लिट द रिलीजन कार्ड। ये क्या है इसके पीछे माइंडसेट की? देखिए, कलमे पे बना था पाकिस्तान। सऊदी अरब भी कलमे पे नहीं बना, पाकिस्तान कलमे पे बना। ठीक है, यू हैव टू टेल पीपल कि जो तुम देखो, जो तुम भूख झेल रहे हो, जो तुम प्यास झेल रहे हो, जो आटे के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो, जो सब्जियां नहीं है, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, नेशनल ब्लैकआउट हो रहा है, बिजली नहीं आती फिर भी इतने बड़े बड़े बिल आते हैं, तुम्हारे घर का पूरा नहीं। देखो, ये सब स्पेशल स्ट्रगल किसके लिए होता है? स्पेशल पीपल के लिए। तुम खास चुने हुए लोग हो, यू आर द चोजन पीपल। अल्लाह हैज चोजन यू टू लीड द वर्ल्ड। और इसीलिए तुम्हारे इम्तिहान भी ज्यादा बड़े हैं। जाहिर सी बात है, जो जितना बड़ा पैगंबर होगा या जितना बड़ा वो ऊपर से फरिश्ता आएगा, उतने बड़े उसके इम्तिहान होंगे सर। तो ये देखिए, ये एक माहौल बनाया जा रहा है। एक उनको ना, जिसको कहते हैं कि जब नॉनवेज लोग बनाते हैं ना, तो दही में उसको डालते हैं, मैरिनेशन करते हैं उसका कि मुलायम हो जाए। तो इसका मैरिनेशन करा जा रहा है पाकिस्तानी कौम का। अब इशाक डर ने सामने बोल दिया, देखो कि कलमे पे सऊदी अरब भी नहीं बना था, तुम बने थे कलमे पे। तो एक बात ध्यान रखना कि जो अल्लाह ने तुम्हें पैदा करा है, अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया है, तो अल्लाह देखेगा उसके बारे में। और उसने ठीक कहा, बिल्कुल, अब अल्लाह ही देख सकता है, अब किसी इंसान के बस का नहीं है। इट इज एट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब ऊपर वाला कुछ कर दे, चमत्कार, कुछ मुआवजा कर दे, कुछ जादू कर दे, कुछ ऐसा कुछ कर दे ऊपर वाला, तब पाकिस्तान बच जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता सर। आज भी आप इंटर बैंक में उनका 7-7.5 रुपए और गिर गया पर डॉलर सर। और तेल उनका रात को 35 रुपए बढ़ा दिया पर लीटर। क्या मतलब मजाक चल रहा है किसी मुल्क के साथ? तो इन्होंने माहौल बना दिया सर 22-23 करोड़ लोगों का। बिल्कुल, दे हैव। सो ही इज राइट। अल्लाह ही बचाएगा इनको, ये तो नहीं कर सकते कुछ। और साथ में ये भी है कि आप देखिए कि पेशावर में पुलिस लाइन में ब्लास्ट हो जाता है। अब पुलिस लाइन में ब्लास्ट हो रहे हैं और चौकियां छोड़ के लोग भाग रहे हैं। तो वाकई अल्लाह जो है ध्यान नहीं रख रहा इन लोगों का, लग तो ऐसा रहा। सर ये देखिए, सबसे बड़ा जो मैं कह रहा हूँ फनी स्टेटमेंट किसने दिया? इमरान खान ने दिया। इमरान खान कहता है कि अच्छा ये हुआ है सर बलूचिस्तान में, ठीक है ना, ये क्वेटा में हुआ है ना सर, आई थिंक। नहीं, पेशावर में, आई बेग योर पार्डन। पेशावर में पुलिस लाइन पेशावर, पुलिस लाइन पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा की कैपिटल पेशावर में हुआ। इमरान खान कहता है कि पुलिस को और चौकस होना चाहिए और पुलिस हैज टू बी बेटर ट्रेन्ड एंड बेटर आर्म्ड। अच्छा,
असेंबली डिसॉल्व करने से पहले इसी बंदे की पिछले 8-10 साल से गवर्नमेंट है वहां पे। ये या पता नहीं ये पता नहीं किसको स्टोरी सुना रहा है इमरान खान। ये तो देखिए ना, ऐसे ये वियर्ड ये लोग बयान पास करते हैं वहां पे। मैं आपको बताता हूं सर, ऐसा है कि ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये मेरा एनालिसिस, इट्स टू अर्ली टू से, बट आई विल पुट माय नेक ऑन द लाइन एंड से इट एनीवे। मैं एनालिस्ट हूं, मेरा काम है एनालाइज करना, और कई बार सर हम एक गलत और गलत भी हो एफआईआर जाते होगी हैं। ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। एक और, जी जी जी। तो सर हम लोग कभी कभी क्या सर, हम गलत हो जाते हैं, कभी कभी सही हो जाते हैं। बट देखिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि जो अफगानिस्तान के, जो तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के सामने जो ब्लास्ट हुआ था ना, वो कह रहे थे कि आईसिस ने करवाया, आईसिस हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस्लामिक स्टेट दाइश ने करवाया। ये टेररिस्ट ग्रुप्स को कभी पाकिस्तान उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर रहे हैं। इतनी स्टोरी है सर, और कोई स्टोरी नहीं है इसमें। मैं आपको बता रहा हूं, आपके र्यूमर आ जाएंगे कुछ समय के बाद कि ये इस्लामिक स्टेट का, वी आर रिकॉर्डिंग टुडे इवनिंग, आपको पता लग जाएगा कल तक कि इसमें इस्लामिक स्टेट, इन्होंने पकड़ लिया है इन्होंने एक मामला पकड़ लिया है कि इसने करा है, इसने करा है। ये करवा एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, और तालिबान को फर्क नहीं पड़ता। तालिबान को फर्क नहीं पड़ता सर, तालिबान को तो आप उनकी आधी पॉपुलेशन मार दीजिए, उनको फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता है। ये जब ये ट्राइबल एरिया से अंदर मामला जाएगा ना सर, टुवर्ड्स पंजाब, सारे लाहौरियों का गला सूख जाएगा। आप देख लीजिएगा, सारे लाहौरी दूर से देख के चीखते हैं सर। ये दूर से शुरू देख तो के, हो मैं गया, आपको खाने बता, वाले में एक किस्सा हो चुका है। सर खाने वाले में किस्सा बिल्कुल ठीक है, जिसमें आईएसआई वाले बंदे को भी मारा था, और एक आई थिंक सीटीटी का था, किसका था, 2 लोगों को मारा था ना होटल में। हाँ। इट इज नॉट जस्ट दैट सर, इट इज नॉट जस्ट दैट। मैं आपको इसका एक और चीज बताता हूँ। लोग कहते हैं कि इमरान खान ना पठान है, ठीक है सर। नियाजी है वो तो, पठान कहाँ से। मतलब सर, नियाजी इज अ पठान ट्राइब ओनली, पठानों का एक कबीला है नियाजी, लेकिन ये मियांवाली का रहने वाला है सर। इसकी पैदाइश पाकिस्तानी पंजाब की है। जो जनरल ए के नियाजी था, जिसने सरेंडर करा था, वो भी मियांवाली का था। ये लाहौरी चूरन है सर, ये लाहौरी चूरन इस तरीके से है, ये सरेंडरी कौम है लाहौर वाली। अगर उनकी जगह कोई बलोच जनरल होता, अगर 1971 में, देखिए हारना तो था पाकिस्तान को, ये बात तय थी, वो तो हार ही जाते। अगर कोई बलोच होता या कोई पश्तून होता ना सर, वो मर जाता, वो सरेंडर नहीं करता। ये लाहौरी लोग हैं, इनको तो ये बड़े बड़े टेलीविजन पे बड़े बड़े बोल बोलना सर, बड़ी चौड़ी लंबी बातें करना, गजवाए हिंद कर देंगे, अजीब अजीब सी बेरे पहन के बोलना, हम अटैक कर देंगे, और लाल किले पे सब्ज परचम। आपने कभी सुना है किसी पठान को ऐसा बोलते हुए कि लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाल्लाह? ये सारी की सारी फालतू की बातें निकलती हैं लाहौर से एंड पाकिस्तानी पंजाब से। द लार्जर कॉन्टेक्स्ट इज पाकिस्तानी पंजाब। पाकिस्तानी पंजाब से फालतू की चीजें निकलती हैं। कोई बलोच को सुना आपने, किसी सिंधी को सुना आपने? यू वुड नॉट हैव सीन देम। वो जो जिनको जो करना होगा कर देते हैं, फिर वो बोलते बालते नहीं है। ये बलोच एंड पश्तून ना, दे डोंट टॉक टू मच। जिनको करना होगा कर देंगे, वो चुपचाप, वो बोलते नहीं इतना ज्यादा। इनका ये काम कुछ नहीं करेंगे, एडवर्टाइजिंग दुनिया भर की करेंगे, और जब मौका आता है सरेंडर कर देते हैं लोग। सो इट इज द सेम कॉन्टेक्स्ट। ये क्या कर रहे हैं कि जब तक ये खैबर पख्तूनख्वा में अटैक है सर, जब तक ये अटैक आपके क्वेटा साइड में है बलोचिस्तान में, ठीक है, जब तक आपके इस तरीके के अटैक्स हैं जो कि जिनको ट्राइबल एरियाज या फ्रंटियर एरियाज है, इस तरीके के एरियाज मानते हैं, तब तक ये चुप है सर। जिस दिन ये अंदर आ गए, द डे दे कम टुवर्ड्स द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, द डे दीज अटैक्स कम, बिग स्केल अटैक्स कम टुवर्ड्स, जैसे एक बार दाता दरबार में बहुत पहले एक अटैक हुआ था, बहुत पहले सर, कई साल पहले लाहौर में दाता, दैट शेक्स अप द पाकिस्तानी पंजाबी सर। फिर ये फड़फड़ाने लगते हैं, बिकॉज पाकिस्तानी पंजाबीज डोंट हैव द विल टू फाइट सर। आप अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रगल देख लीजिए। जो पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स हैं, राइट सर, पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स, दे हार्डली डन एनीथिंग सर। ये तो बलोच टंगे थे पेड़ों पे, बलोचों की लाशें, पश्तूनों की लाशें टंगी थी पेड़ों पे, पूरे पेड़ के पेड़। बलोच लटके तो लटके, गांव के गांव को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, पश्तूनों के गांव को फांसी दे दी थी। ये पाकिस्तानी जो पंजाबी मुस्लिम्स है, दे इनके बस का नहीं है सर। ये पार्टी करने वाली कौम है। ये एंजॉय करो, कढ़ाई खाओ, बिरयानी खाओ, पार्टी करो, म्यूजिक, और बीच बीच में गाली देते रहो इंडिया को, यहूदियों को गाली। दे आर दैट टाइप्स, फ्रिवलेस। ये लाहौरी जो है ना, ये फ्रिवलेस लोग हैं। ये दे आर फ्रिवलेस पीपल। से इनमें दम नहीं है, दे डोंट हैव एनी गट्स। बाद में कॉर्नर प्लॉट पे कॉर्नर करो और डबल पासपोर्ट रखो, और जैसे बच्चों को बाहर भेजो, बच्चों को बाहर भेज दो, बाहर भेजो, सब। अब ये कह रहे हैं, जनरल बाजवा कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि देखना, जनरल बाजवा रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहेगा। हर दूसरे दिन तो जनरल बाजवा की फोटो आ रही है सर, कभी लंदन में, कभी दुबई में, कभी एयरक्राफ्ट में फोटो। उस बेचारे के कदम नहीं लग रहे पाकिस्तान में।
रिटायर तो नवंबर एंड में हुआ था सर, उसको 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ है, पता नहीं कब हुआ था, ऐसे नवंबर कभी रिटायर हुआ था जनरल बाजवा। और तब से आप देखिए वो जहाज में बाहर ही रहता है, वो अंदर रहता ही नहीं। उसकी सर फोटो एक तो 8-10 तो मैं देख चुका हूँ। परवेज कैनी ने तो पूरा आइलैंड ही खरीद लिया है कहीं ऑस्ट्रेलिया के पास में, बताया गया। सर दुनिया की नंबर 1 आर्मी है ना, आप हल्के में ले रहे हैं उनको। दे आर वर्ल्ड नंबर 1 आर्मी सर। उनका 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 जनरल जाता है, मुंह पे डॉलर मारता है, आइलैंड खरीद लेता है, पूरा जजीरा का जजीरा उठा लेता है। बड़े लोग हैं सर। मैंने एक बार इनको बोला था सर, पाकिस्तानियों को ना, हाँ। तो मेरे पास मैसेज आया बाद में व्हाट्सएप, अरे मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना है, आप दोस्त हैं इसलिए हमने टीवी शो पे आपको करेक्ट नहीं करा। मैंने बोला नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। नोएडा में सर जनरल रावत का 3 बेडरूम का एक फ्लैट है, अपार्टमेंट, सीडीएस 4 स्टार जनरल, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, फॉर्मर सीडीएस का एक छोटा सा 3 बेडरूम का फ्लैट है सर। मुश्किल से 1100-1200 स्क्वायर फुट का होगा, तो होगा वो 1300 स्क्वायर फुट का बड़ा से बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जनरल रावत ने सर जिंदगी में अपनी तनख्वाह के अलावा 1 रुपए लिया नहीं किसी से। फौजी की तनख्वाह कितनी होती है, जितना जनरल रावत अफोर्ड कर सकते थे उतना करा। ये बड़े बड़े जो जनरल हैं जो इंडियन टेलीविजन पे आते हैं, जो बड़े बड़े डिस्कशंस करते हैं, अगर इनके घर देखें सर, मैं तो इनके घरों में जा चुका हूँ, वेरी हम्बल हाउसेस सर, द वेरी हम्बल हाउसेस, बड़े हम्बल हाउसेस हैं, कुछ नहीं है इनके पास, जो इनकी पेंशन है वही है। पाकिस्तानी जनरल को आप टेलीविजन पे ले आइए सर, उसका बैकग्राउंड देख के आपका सर चकरा जाएगा। जो फ्रेम बनाते हैं वो ऐसी ऐसी, तो पता नहीं कौन सी ऐसे पोज में मूर्तियां लगी हैं, और पता नहीं क्या करोड़ों की तो सेटिंग है। तो मैं सोचता हूँ कुफर है, स्टैच्यूज मूर्तियां लगा के बैठे हुए। उनको पाकिस्तानी फौज के लिए कुछ कुफर नहीं है सर। तो ये मैं सोचता हूँ कि सर ये पैसा कहां से आता है इनके पास इतना, हाउ कम दे हैव, दीज गाइस हैव सो मच, देयर आर्मी हैज सो मच ऑफ मनी एट एन इंडिविजुअल। फौज के पास पैसा नहीं है, जनरलों के बैंक अकाउंट में। मैं किसी दिन परमिशन लूंगा सर, एंड आई विल शो देम हाउसेस ऑफ अ फ्यू इंडियन जनरल्स विद देयर परमिशन, ऑफ कोर्स, इफ दे परमिट मी टू शो, आई रिक्वेस्ट देम कि सर इनको इनको दिखाओ कि कैसे घर हैं ये। हमारे जो जनरल्स हैं 3 स्टार 4 स्टार जनरल्स, दे लिव सर वेरी, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बड़े नॉर्मल तरीके से रहते हैं, कोई शूशा नहीं है। जनरल साहब खुद अपना काम कर रहे हैं, कोई नहीं, एक आता कोई घर में हेल्प होगी तो हेल्प होगी, अथवा जनरल साहब खुद अपना काम करते हैं, कोई वो नहीं। पाकिस्तान में तो ऐसा भाई साहब जनरल ऐसा आता है, लगता है पता नहीं खुदा ही आ गया ऊपर से नीचे, जन्नत से नीचे उतर के, गाड़ी जा रही है आगे, गाड़ी पीछे का पता नहीं क्या तमाशा है सर इनका, ये इतना रिटायर्ड की प्रोटोकॉल, बात कर इवन रहे हो आप? वायलेंस सर। सर रिटायर्ड के पास भी बहुत तामझाम रहता है सर, सर्विंग के पास तो ऊपरी वाला मेहरबान है इन पे, लेकिन रिटायर्ड के पास भी तामझाम। बहुत लेंथी थी तो असल में टॉपिक तो बेगुजार ये था कि क्योंकि मेजर गौरव आर्य साहब का एक आदत है कि वो हमेशा सच बोलते हैं, और जाहिर बात है जो आदमी सच बोलता है वो ऐसे आदमी जिनको एक झूठ का आंखों पर पर्दा होता है, जिनके जब वो उतरता है तो वो बुरा महसूस होता है, तो उनको लगता है कि ओह हम किस दुनिया में आ गए। तो उसकी बेहा पर उसकी बुनियाद पर मेजर गौरव आर्य साहब को पाकिस्तान के अंदर कई FIR मेजर गौरव आर्य साहब के खिलाफ भी है। इसके रिलेटेड ये थी वीडियो। तो जाहिर बात है जब वो बातें करते हैं तो लगता ही ऐसा है। तो एक बात मैं करूंगा रुखसार भाई कि हम जो हमारी ऑडियंस वो भी तंग आ गई होगी कि हर रोज ही भाई आलोक सर, मेजर साहब, भाई हम इसलिए करते हैं कि जो मेजर साहब है उससे हमें काफी सीखने को मिलता है। हर रोज वो नए से नए टॉपिक पर और इंडिया और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमें भी इस नॉलेज क्या होने वाला है, इसलिए हम रिएक्शन देते हैं कि हमारे भी नॉलेज में इजाफा हो कि पाकिस्तान में अगले दिनों में क्या होने वाला है, क्या प्लान है। तो मेजर साहब की मैं कहता हूँ 100% वो जो बातें करते हैं वो करेक्ट नहीं, 100% खैर कोई भी नहीं होती, 90% तो मैक्सिमम होती है, पक्की होती है। उन्होंने हमें ये टेररिस्ट अटैक्स के बारे में पहले वार्न कर दिया था पाकिस्तान को, तो इसी वजह से उनके खिलाफ FIR होती है। हालांकि उनको उनका एरिया ऑफ स्टडी पाकिस्तान है, इंडिया, अपने रिलेशंस है कि किस तरह ये आप दोनों मुल्क आगे चल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, फलां जर्नल्स क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्या क्या आप ये देखें कि इसकी वजह से तो उनको ये पाकिस्तान में FIR दी, इनको इसको कैसे पता चल जाता है, और भाई इसको इस्तेमाल करें तो पता चल जाता है, ये कोई इतनी लॉजिकल बात या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, मेजर साहब कह रहे थे कि पंजाब के लोग जो ना वो बुज़दिल हैं, ऐसा ही है, ये सिर्फ पार्टी करते हैं, बच्चों को बाहर भेजते हैं, हालांकि जंग से इनका या बहादुरी से इनका लेना देना नहीं है। थोड़ा सोचा बोले, मतलब कि बहादुरी से कोई इनका लेना देना नहीं है। तो मेरे भाई जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठा था तो पंजाब से ये सारे शूरवीर निकले थे कि पख्तून आए थे या कोई बलोच आए थे, कहाँ से नहीं, ये बात एक्सेप्टेबल है।
जितने जंगजू, जफाकश, मेहनती और हर लिहाज से तगड़े, असाब के तगड़े पख्तून हैं या बलोची हैं, मैं इस चीज को तस्लीम करता हूँ। मैं खुद पंजाबी हूँ, मैं खुद पंजाबी हूँ। ये चीज माने जो वो हमसे तगड़े हैं, साहब के मजबूत है ना माइंड सेट के, कि वो उनकी वो जो गर्दन ठान लेते हैं ना, ठान वो लेते करके हैं, गुजरते उनकी हैं। गर्दन काट दो, पर वो अपने अच्छा फैसले चलो, से मैं नहीं बात हटेंगे। हमेशा वो बात ठीक कर रहे हैं मैं मेरे साहब। बात आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूँ कि पंजाब की बात आई है, आज भी कर लें। अच्छा, जनरल बाजवा कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के हैं या किसी और इलाके नहीं से पता। ताल्लुक रखते हैं? एक और बात मैं सरेआम कह दूं, यकीन करें, हालांकि क्लियर कर दूं, हमारी इस बरस के खित्ते में ना जो सबसे ज़्यादा दो कौमें तकड़ी हैं हर लिहाज से, और अहद वफा भी हैं, वफा शुआर भी हैं, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, पठान सर फिर जिसे हमको कहते हैं। लेकिन हकीकत बात में जिस बात पर वो ऐड कर लेते हैं वो पीछे नहीं हटते। और दूसरा जो है सिख भाई, हमारे जो सिख भाई, इस चीज़ को हमारे बड़ों ने हमें बताया है, क्योंकि उनके साथ जिंदगी गुजरी है। सिख भाई और भाई पठान वफादार भी है और जुरतमंद भी ज्यादा है। यारों के यार है। जिनको बोलते हैं ना कि यारों के यार, वो सिख भाई हैं। सिख भाई और पठान भी। पठान भाई। भाई इन सब में सब बात एक तो जैसे सर, नहीं अच्छा होते। भाई आप बात करें, इसके बाद में बात करें। भाई मैं वो करना चाहता हूँ बात कि उन्होंने पंजाबियों को कहा है जो 1965 की जंग हुई थी, जी। आपको याद है? वो देखें, वो उसमें कौन जो शामिल हुए थे, और पाकिस्तान उसमें इंडिया को उसने शिकस्त दी थी और पाकिस्तान जीत गया था। इसमें कौन थे? ये पंजाबी थे। क्या जीत गया था? पाकिस्तान जो 1965 की जंग। 65 वो तो लाहौर से जो हमला हुआ जी, था, या सियालकोट पाकिस्तान में लाहौर पाकिस्तान बस वाघा बॉर्डर पर जो उधर से शुरू हुई थी, या सियालकोट से। अच्छा, वो भाई पाकिस्तान वो जीत मैं- गया था 1965 की जंग। जी जीत गया था। उसका मैं थोड़ा सा तफसील से जो असद भाई हमें बता सकेंगे रुखसार भाई कि वो पाकिस्तान कैसे जीता था, कि जो रहमतुल्लाह भाई बात कर रहे हैं कि 1965 की जंग हम जीत गए थे, तो इंडिया वाले तो बोलते हैं भी पाकिस्तान ने पहली शुरुआत की थी, तो हर में नाकामी पाकिस्तानी फौज को मिली है। इसका मैं- सबसे मैं बड़ा बताता हूँ सबूत आपको इसको इनके बताता अपने हूँ। वजीर आज़म और मौजूदा वजीर आज़म, बाकी सारे पीछे सबूत छोड़ रहे भाई हैं। इन उन्होंने कहा हमारे कि we दिमागों have में learned lesson। भाई हम कहते हैं वो गंदे हैं, वो बिल्कुल कहते मानते हैं। भाई आप अभी बोल रहे हैं कि हम 1965 की जंग जीते हैं, वो हमारे शेरों ने जीती है, पंजाबियों ने जीती है। जी, भाई मैं- हमारा वजीर आज़म बोलता है कि अच्छा, हमने सर, सारे आप- यार मैं भाई एक मिनट भाई, मैं मैं मुझे- जंगों मेरे पर बात जाता ही करने नहीं दे, हूँ। एक मिनट भाई। भाई एक बार रहमतुल्लाह बच्चे, एक बार मैं जंगों पर जाता ही नहीं हूँ। मैं एक बात का सवाल जरूर करूंगा और जवाब भी जरूर चाहूंगा। जब आपके कमांडर्स ने ये बात कही थी, ऐलान कही थी कि हम शाम की चाय जो है ना, और नाश्ता, शाम की चाय जो है, नहीं शाम की कहा था, डिनर कहा था मेरा ख्याल है, हम करेंगे लाहौर में। हम कहाँ करेंगे? लाहौर में। ये कहाँ से सुना है आपने? बहुत मशहूर सर ये बात है। आप कहीं ये तो हम पर भी पाकिस्तान से सर्च- सुनते हैं ना। आप भाई मीडिया- ये आप हमारा मेरे साहब से खून- खुद पूछ लेना। अच्छा मेरी तो बात सुने, ये हमारा कभी पाकिस्तानियों सीधा का जाता है, पाकिस्तानियों का खून गर्म करने के और लिए यार, भाई ये गुलजार बनाया उनको गया। बात करने नहीं, के नहीं, वो मेरे बता बात। रहे हैं। ये मेजर साहब से खुद पूछ लेना, क्योंकि ये भी लाहौर से ही ताल्लुक रखते हैं मेरे भाई, कि ये क्या बात मेजर हुई साहब थी। भी लाहौर से हाँ ताल्लुक जी, रखते हैं? ये यहाँ से ही इंडिया में है। इन्होंने खुद एक वीडियो में कहा था कि हमारी जी, जो है कहा। ना- ये बड़ा इंकशाफ हो गया। बिल्कुल जी, उनकी- उन्होंने कहा भाई था। ये हमारे तो दिमागों में नहीं था। भाई, लेकिन भाई, भाई याद है। जुबान है, वो असद खुद भाई बताएंगे। असद भाई कोई मुझे रीड याद कर है। रहे थे हाँ मेजर जी। साहब की जुबान। भाई जो अच्छा। हमारे, मेरी बात सुनिए आप भाई, हमारे जो ऑडियंस है, कोई सुन रहा है, देख रहा है कि भाई मेजर साहब के कोई करीब मेरा है, खानदान जो है ना, भाई बिल्कुल जो लाहौर मेजर से साहब के थोड़ा सा करीब है वो बता भाई, सके मैं कि बताता मेजर हूँ। साहब कहाँ से हैं। कल परसों की वीडियो में इन्होंने खुद बताया था कि मैं लाहौर से था, इन्होंने खुद बताया। हाँ जी। भाई। अच्छा बात आ गई। अच्छा वो जो लाहौर की बात की गई, तो फिर वहां पर भाई मेरे जाकर चाय क्यों नहीं पी गई? क्या मसला पेश क्या आया मसला था? पेश है? भाई ये आपने जो आप सवाल जो जंग उठाया- जीत अच्छा गए, मेरी तो बात सुनिए, आप मैं- जंग भाई, जीत एक गए मिनट इंडिया बताओ। वाले, तो आपने चाहे वहां पर क्यों नहीं भाई, जाकर आपके पी? जो फौजी हैं, आपके जनरल हैं, अगर उन्होंने वो खुद बोला- माने, यार, वो मैं जो तो खुद उनको माने जा- हैं मैं कि तो भाई उनको- हमारी मेरी बात सुनो ना। भाई, मैं गुलजार तो बात करने मैं दो। कहता हूँ, चलो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जंग हार गया, तो फिर मेरे भाई जो जीते होते हैं वो तो जाकर मरकज में अपना ऐलान करते हैं कि हम तो जंग जीत गए, हम आपके मुल्क पर काबिज हो गए, हम तो उस जगह पर बैठ गए जहाँ पर हमने ऐलान किया था। जी भाई। ऐसा कुछ हमें सुनने को तो नहीं मिला। असल में पता मसला क्या है, ये हमें भी बताया जाता है हमारी हिस्ट्री, हमारी बुक्स, हमारे लोग, और इंडिया में बताया जाता है उनकी हिस्ट्री, उनके लोग। मजा तब आता है जब किसी न्यूट्रल से पूछ कर, आप किसी न्यूट्रल से बात करें, न्यूट्रल जाहिल जरा तरीन- सबसे भाई, उनको बात करने सबसे दो। न्यूट्रल जरा आपके लिए एक गूगल है,
या उसके बाद आपके पास किसी इंटरनेशनल राइटर की, किसी अंग्रेज की बुक उठा के पढ़े तो आपको हकीकत पता चल मैं जाए। आपकी भाई, बात हम बिल्कुल अंग्रेजों सही मानता हूँ भाई रुखसार। मैं तो एक ही बात कहूँगा इन सब बातों की, इंडिया 5वीं इकॉनमी से नंबर 1 पर भी आ जाए तब भी वो नालायक और बेवकूफ़, हम पस्त से पस्त हो जाएं या अमीर से अमीर हो जाएं तब भी हम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ दोनों मुबारक। क्यों? इन्हें दुनिया में और कोई टॉपिक नहीं मिलता, दुनिया भरी पड़ी है, एक से एक बढ़कर मुल्क पड़ा है, लेकिन ये चोंच चढ़ाने के लिए एक दूसरे को ही लेंगे, किसी तीसरे मुल्क से ये पंगा नहीं लेंगे। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। दोनों मुबारक, मैं ना पाकिस्तान की कहता हूँ ना इंडिया की कहता हूँ। आप इनकी हिस्ट्री उठा कर देख लें। तो बात करते नहीं, हैं 1857 की जंग तो हमने मिलकर लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। वो तो जंग आजादी थी ना, वही जंग आजादी ना। मेरी तो बात वो जज्बा वो था एक जंग, आजादी मेरी का। बात सुनो, वो एक जंग अंग्रेजों ने अपने दिल पर ली और आपको कितनी जंगें आपस में लड़वा दी। कभी इस बात पर गौर कीजिएगा। ये बहुत बढ़िया पॉइंट असद भाई ने बोला है कि अंग्रेजों ने इन खित्ते के खिलाफ एक जंग लड़ी और उसमें हार हासिल की। उसके बाद उन्होंने अपना माइंड चलाया और उन्होंने बोला भी इनको ऐसे इकट्ठा ना होने दो, ऐसे रोले में पा कर जाओ जैसे मसला कश्मीर। उन्होंने बात भाई गुलजार इतनी सी है कि मेजर साहब की जो बातें हैं वो काफी मतलब मैक्सिमम हद तक ठीक भी होती हैं, और जो वो सिचुएशन करते हैं उसके लिहाज से उनके पाकिस्तान के ऊपर यही टॉपिक था ना हमारी वीडियो का, वो पाकिस्तान पर मतलब पाकिस्तान के अंदर के ऊपर एफआईआर होती हैं या ये बातें करते हैं लोग तो करते हैं। मेजर साहब का रिलेशन ही है ना, बोलते ही इंडिया पाकिस्तान पर है, वो अपना रिएक्शन देते और हैं, यकीन पाकिस्तान करें को पूरा मैंने लगे तो देखा लगे उनकी हुए। बातें ठीक होती आंखों से देखी भाई 60% होती हैं। भाई जो एक सच्चा पाकिस्तानी है ना, जिसको पाकिस्तान का दर्द है, उन बातों को नेगेटिव Serious लेने लेगा, के बजाय positive सीरियस लेना लेगा, चाहिए, positive पॉजिटिव लेगा। लेना चाहिए कि मेजर हाँ साहब जी, क्या बोल रहे क्या हैं, बोल रहे हैं। हमारे मुल्क में हो क्या रहा हो है। क्या एक हमारा जनरल उठता है रिटायर होने के बाद, हमें नजर नहीं जजीरा आता, लेते हैं। कहीं जाके बाहर भाई, कंट्री में एक मिनट। जजीरा खरीद लेता है, और हमारी जो पाक फौज जो उसके असास से देखे यार देखिए मेरी भाई- बात सुनो यार, मैं इस चीज को तो एक्सेप्ट करता हूँ ना कि चंद लोग बुरे होंगे, हर महकमे में बुरे होंगे, लेकिन आर्मी, मैं पूरे बाकी महकमों के बारे में नहीं जानता। पर्सनली जो मेरी राय है ना, राय क्या मैं खुद जानता हूँ, जो आर्मी के अफसर रेंज का मुझे नहीं पता, जो नीचे के लोग हैं मैं तकरीबन काफी लोग नीचे क्या, नीचे कीड़े भाई वो मकोड़े तो कीड़े मकोड़े हैं, वो तो सिक्योरिटी जैसे हैं, ये वो तो तो security guard है। सिक्योरिटी गार्ड है हमारी पाक मेरी फौज बात के। सुनो यार, अफसर क्या कर सकते हैं अगर ऐसे लोग नीचे ना हो, जफाकश लोग ओ मेहनत भाई, करने वाले वो लोग आपका ना हो। माइंड नहीं काम कर रहा रुखसार भाई, असद भाई, कि वो तो उनका तो हकूक ही कोई नहीं, वो तो रोटी खा रहे रोटी खा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं। तो जो लूटते हैं वो तो बड़े लूटते हैं, जो बड़ी पोस्टों पे बात होते हैं। मुझसे उनमें नहीं भी है, एक बात आदमी मेरी होता है, सुन सारे ले, ऐसे बात नहीं सुन ले, होते। बात सुन ले। हम इस एस्टेब्लिशमेंट पर आए या ना आए, लेकिन बात इतनी जरूर है कि आज तक हमारे मुल्क में अगर नहीं अमन हो सका या नहीं कोई हमारा सियासी हुक्मरान 5 साल पूरे करके, उसकी वजह हमारी एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत है। ये मदाखलत है। हकीकत है। क्यों? हमारा एक आर्मी का स्पेशल विंग है जो इस पर काम करता है, और पूरी सियासत को नजर रखता हाँ है जी, कि ये ये बात सियासत सुन ले और किस सुन तरह ले। रुख कर रही है। सुने मेरी बात आगे पर सुनिए। सुन ले। अच्छा। जमात इस्लामी, MQM, ये ऐसी जमातें जो इन्होंने आर्मी ने बनाई हैं ताकि ये इनके वोट तोड़े जाएं, जो बड़ी जमातें, जिस तरह इमरान खान है, अब इमरान खान 2/3 मेजोरिटी आने देना ही नहीं। भाई टॉपिक क्या था? जो किधर मैं आते एक हैं? बात उधर कंक्लूड कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जो मुदाखलत होती है इसकी वजह से हमारा मुल्क पीछे, यही बातें हम मेजर साहब करते हैं, फिर हम कहते हैं वो तो अच्छा, हमारे एक खिलाफ वो बात बातें बताओ, कर रहे हैं। एक- ये बात कंक्लूड यही मेरा है। एक सवाल और है सर, वीडियो खत्म हो जाएगी, मैं एक सवाल करता हूँ। अच्छा, ये जो इतना गंदा मुल्क है, इतने गंदे लोग हैं, इतनी गंदी अब भाई politics- मुझे मेरी बात आपके सवाल का पता चल गया है, मुझे आपके सवाल का नहीं, पता, सवाल मुझे करने आंसर की- का भी पता है। करने दो उनको सवाल। इतना जो गंदा मुल्क है, डिफॉल्ट होने वाला है, और सब भाई कुछ होने उसका वाला है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही यही है। अच्छा। शुरू से ही। जब क्या बोले तो क्या बिल्कुल। दुनिया को क्या पड़ी है इस मुल्क के पीछे? दुनिया इंडिया को क्या पड़ा है, पूरी दुनिया को क्या पड़ा है इसके पीछे? इंडिया को क्या पड़ा? क्या पड़ा? इंडिया वो के आप तो पड़ा। नाम नहीं लेते वो तो आपका। अपनी मस्ती में झूम रहे हैं भाई, इस वक्त सर, दुनिया की 5वीं बड़ी ओ इकोनॉमी मेरे है भाई, और दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, मेरे उसको क्या भाई- पड़ी मेरे भाई पाकिस्तान और गुलजार, लेने से? मेरे भाई गुलजार, मैं एक बात कहूंगा, आप माने ना माने,
ये जो अफगानिस्तान के लोग हमारे पीछे पड़े हैं ना, इनका कुछ सर नहीं फिरा ना। वो ऐसे लोग हैं कि बिला वजह हमारे पीछे पड़ेंगे। उन्हें भाई हमारे पीछे डाला गया है, उन्हें फंडिंग हुई है, पैसे दिए जाते हैं, लोग उनको खिलाते हैं तो वो भी बिल्कुल चलते भाई हैं। आप ठीक ना बात तो है। उनके पास कोई ऐसी को मादरियात हैं कि वहां से निकालने के लिए लोग बेकरार हो रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, या उनके पास कोई ऐसा खिता है कैसे कि अफगानी, मेरी तो बात सुनो, आपने भाई, बोला मैं कि बताता हूँ मेरी तो आपको। रहमतुल्लाह, मैंने एक सवाल का जवाब, आपने बोला कि अफगानी हमारे पीछे पड़े हैं, कैसे पड़े हैं, किधर से आ रहे हैं? टीटीपी तो पाकिस्तान से ही है जो हमला कर रही है पाकिस्तान पर। आपकी दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? पठान कहाँ से आ रहे हैं? अफगानिस्तान से ही आ रहे हैं भाई टीटीपी जो तरीके तालिबान है वो मेरे पाकिस्तान भाई, के अंदर वो ही आपके है, दिमागों हमारे पर- इलाकों में, हमारे गांव में बैठे हुए हैं। मेरे भाई वो आपके अफगानिस्तान से दिमागों पर एक कैसे आ छाप गए? डाली गई है कि टीटीपी अब भाई बात तरीके मुझसे से इतनी है, बात सुन ले, आप तो लंबी तकरीर में शुरू हो गए हैं। बात मुझसे इतनी है जो मैंने कंक्लूड कर दिया। आज तक हमारी पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी नहीं है, उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, मुझे कोई उठाता तो उठा ले, मैं सरेआम कहता हूँ और कहता रहूंगा। तुम्हें कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।